कंजूस भक्त कमल की कहानी। मेरा नाम कमल है। मैं हमेशा से भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात है, मैं बहुत कंजूस हूँ। मन में इच्छा तो बहुत है कि भगवान को प्रसन्न करूं, लेकिन ऐसा कोई उपाय चाहता हूँ जिसमें एक भी रुपया खर्च न हो। एक दिन मैं एक संत के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ, महाराज, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं कि खर्च कर सकूं। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे बिना खर्च के भी मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, तुम अपने मन में ही भगवान की सेवा कर सकते हो। इसमें न तो तुम्हारे पैसे खर्च होंगे और न ही कोई बड़ी तैयारी लगेगी, लेकिन सेवा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह उपाय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं घर लौटता हूँ और उसी दिन से अपने मन में एक सुंदर मंदिर बनाता हूँ। भगवान को वहां विराजमान करता हूँ और हर दिन मन में उनके लिए स्वादिष्ट प्रसाद बनाता हूँ, भजन गाता हूँ और उन्हें अर्पित करता हूँ। यह सेवा मुझे बहुत आनंद देती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान सचमुच मेरे साथ हैं। एक दिन जब मैं मन ही मन भगवान के लिए प्रसाद बना रहा होता हूँ, मेरी कल्पना में थोड़ा सा घी गिर जाता है। यह देखकर मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। मुझे लगता है मेरी सेवा अब अधूरी हो गई। तभी अचानक ऐसा अनुभव होता है जैसे भगवान मुझे एक जोर का थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, कमल, ये तो केवल कल्पना है। तुम्हारे मन में थोड़ा सा घी गिर गया और तुम इतने दुखी हो गए। क्या तुम्हारी भक्ति इतनी कमजोर है? मैं स्तब्ध रह जाता हूँ। मैं तुरंत फिर से उस संत के पास जाता हूँ और उन्हें पूरी बात बताता हूँ। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अंत में कमल, तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारी सेवा उन्हें स्वीकार हो गई है। यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब समझ आता है कि सच्ची भक्ति मन से होती है और जब वह सच्ची होती है तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सीख, यह संसार एक सपना है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों, नुकसानों, कल्पनाओं में भी उलझ जाते हैं। अगर हम भगवान पर विश्वास रखकर बिना फल की इच्छा के सेवा करें और दिखावे से दूर रहें, तो हमारा जीवन सच में शांति और सच्चे सुख से भर सकता है। सेवा का मूल्य भावना में है, खर्च में नहीं।